तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 3 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में पाठ 4 संज्ञा नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हूँ, जिसे आप बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये आपको हम पहले बता दें कि आपके पास किताबें नहीं है, ये हम अपनी किताब से आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। आपको सिर्फ PDF में जो कॉपी में लिखना है वो आपको लिखना है और उसी से याद करना। आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में हम अपनी किताब से आपको पढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम आज आपको पढ़ाते हैं संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबके कोई ना कोई नाम होते हैं, ठीक है। उन्हीं नामों के द्वारा किसी भी चीज की पहचान होती है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई वो भाव हो, चाहे कोई स्थान हो, ठीक है। तो हम किसी भी चीज की पहचान उसके नाम से करते हैं। आइए हम इस चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। यह एक प्लेटफार्म है, नीतू अटैची लिए खड़ी है, लाउड स्पीकर पर सूचनाएं दी जा रही हैं, गाड़ी आने वाली है, सुबह मूंगफली खरीद रहा है, यहाँ आगरा जाने वाली गाड़ी आएगी, सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये चित्र बना हुआ है। इस चित्र में जो कुछ दर्शाया गया है वो यहाँ पे लिखा भी गया है। नीतू शुभम व्यक्तियों के नाम है। ये जो नीतू और ये शुभम है ये व्यक्ति के नाम है। प्लेटफार्म आगरा स्थान के नाम है। लाउड स्पीकर, अटैची, मूंगफली ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। ये सभी जितने भी नाम हैं, जैसे गाड़ी ये किसी चीज का नाम है, लाउड स्पीकर किसी चीज का नाम है, प्लेटफार्म किसी स्थान का नाम है, मूंगफली किसी खाने वाली वस्तु का नाम है, ठीक, आगरा किसी जगह का नाम है और प्रतीक्षा ये भाव है। तो इस प्रकार आपने पढ़ा संज्ञा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, यानी संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो हम आपको ये बता दें कि किताब में हम आपको अधिक समझाएंगे, सभी संज्ञाओं के बारे में समझाएंगे, लेकिन हम लिखवाएंगे आपको सिर्फ संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये तुलसीदास जी हैं, यह भारत का मानचित्र है, शुभ्रा भाषण देती है, ताजमहल सुंदर है। इन वाक्यों में तुलसीदास, शुभ्रा व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति हैं तथा भारत व ताजमहल स्थान विशेष के नाम है। ऐसे नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में बच्चों व्यक्ति, जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जब बहुत सारे व्यक्ति हैं तो वो तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, लेकिन अगर उनमें से हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वहां पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आपके घर में बहुत सारे बर्तन हैं तो बर्तन क्या है, वो जातिवाचक है क्योंकि वो बर्तन है। और उनमें से जब हम किसी बर्तन का नाम लेते हैं, गिलास है, लोटा है, तो वो एक विशेष वस्तु हो जाते हैं, इसलिए उनका जो है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय घास चर रही है, मछली जल की रानी है। इन वाक्यों में गाय और मछली शब्द किसी विशेष मछली का बोध ना होकर इनकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, इसलिए ये शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा में हम कह दें मनुष्य, तो मनुष्य तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर हम किसी मनुष्य के बारे में आप बताते हैं या किसी व्यक्ति के बारे में कि उसका नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन अगर हम पूरे समुदाय के बारे में कहते हैं मनुष्य, तो मनुष्य क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे
पेड़ जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें किसी पेड़ का नाम नहीं लिया गया, खाली कहा गया पेड़। तो पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम किसी पेड़ का नाम ले लेते हैं, आम है, जामुन है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आइए हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्थिति, भाव आदि का पता चलता है, वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते, जैसे सुंदरता, बचपन, निर्मलता, कठोरता, मिठास, ईमानदारी आदि। निकिता और समिता में मित्रता है, इन अंगूरों की मिठास के क्या कहने। इन वाक्यों में क्रमशः मित्रता एवं मिठास भाववाचक संज्ञा है। भाव बच्चों हर चीज के अंदर कोई ना कोई भाव होता है। जैसे आम है, आम का भाव खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। मनुष्य क्या भाव होता है, कठोर होता है, निर्मल होता है। तो जो मन के भाव होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये भाव भी हर चीज में होते हैं, ठीक है। मित्रता और मिठास यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। तो यह आज आपने पढ़ा बच्चों संज्ञा के बारे में। संज्ञा की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आज आपने बच्चों पढ़ा संज्ञा के बारे में। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हमने आपको जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में बताया, लेकिन PDF में हम आपको सिर्फ संज्ञा और संज्ञा के भेद लिखवाएंगे, जिन्हें आप लिखेंगे और लिखने के बाद उसे याद करेंगे। तो बच्चों हमें आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।